जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज यूपीपी का से संबंधित जो क्लास चल रहा है वो उत्तर प्रदेश विशेष, कल पहला क्लास था, आज दूसरा क्लास है। एक बार वीडियो बन भी चुका था और अपलोड भी हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश आवाज उसमें नहीं आ रहा था, तो फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लक्ष्य द विजन चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देख के इस वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग दूसरा क्लास उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित दूसरा क्लास में हम लोग देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, और उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हैं, जो राज्य सटे हैं उनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, इसके बारे में देखना है। तो एक बार मैप पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश से एक उत्तराखंड का बना 2000 में, यानी कि अगर डेट पूछे तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, कब? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, लेकिन उसके पहले उत्तराखंड पहले बनने के पहले इसकी आकृति थी सिंहनुमा, ज्यों बन गया तो ये लंबवत आकार में हो गया। किस आकार में हो गया? लंबवत आकार में हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य सटे हैं, तो जैसे एक कौन, तो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 8। ठीक है ना, एक संघ शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है ना, एक संघ शासित प्रदेश है और एक देश है कौन? नेपाल। ठीक है ना, तो इनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिला सटा है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो उत्तराखंड का बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ये पीलीभीत होते हुए, ठीक है, पीलीभीत होते हुए बरेली, बरेली से रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बिजनौर के बाद से ध्यान दीजिएगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर, यानी इतने जो बाउंड्री लगा है उत्तराखंड से, ये जिला सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, फिर उसके बाद से नेपाल देश से जो सटा है उसका देखते हैं, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये किससे सटा है? तो नेपाल सटा है। ठीक उसी प्रकार अगर बिहार से देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला सटा है, तो उत्तर प्रदेश से बिहार का महाराजगंज, बिहार से जो सटा है उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया है, बलिया है, बलिया के बाद गाजीपुर है, गाजीपुर के बाद चंदौली है और चंदौली के बाद सोनभद्र है। ठीक है ना, सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से घिरा है। कल के क्लास में भी बताया गया। 4 राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, और बिहार एक, यानी ये 4 राज्यों से ये सोनभद्र क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो बिहार से हो गया। अब झारखंड से देखते हैं तो एक ही मात्र जिला है, वो कौन है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से देखते हैं तभी भी एक ही मात्र जिला है, कौन? तो सोनभद्र। लेकिन अब मध्य प्रदेश से देखेंगे तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले सटे हुए हैं। वो जिले कितने सटे हैं? तो 11 जिले सटे हैं। कितने? 11। जैसे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर ऐसा जिला है कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ललितपुर, झांसी हो गया, जालौन, जालौन के बाद इटावा, और इटावा के बाद से ध्यान दीजिएगा ये जो आगरा है, ये आगरा यहाँ लंबवत आया है,
तो आगरा भी मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से कौन कौन सा सटा है? तो आगरा सटा है, मथुरा सटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद से दिल्ली से कौन कौन सा सटा हुआ है? तो दिल्ली से देखते हैं, तो दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश का है अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद से कौन है? तो गाजियाबाद है। ठीक है ना, कौन है? गाजियाबाद, जो किससे सटा है? दिल्ली से सटा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके बारे में एक एकदम शॉर्टकट नोट्स बनाया गया है, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं। जो शॉर्टकट नोट्स बनाया गया है वो है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के स्पर्शरत जिले, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश। अभी बताया गया कि मध्य प्रदेश से कुल कितना? तो 11 जिले सटे हैं। कुल कितने? 11 का अभी वहां मैप में हम लोग देखे हैं कौन कौन हो जाएगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, बिहार से देखते हैं, देखिएगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सामने आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। दूसरे नंबर पर बिहार आता है। बिहार और उत्तराखंड, बिहार और उत्तराखंड राज्यों से कितने? तो 7 जिले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे बिहार से कौन कौन सा जिला सटा है? तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। वैसे उत्तराखंड से जो सटा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है ना, अब उसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा से 6 जिला सटा है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है ना, जब दिल्ली की बात करते हैं तो अभी मैप में देखा गया 3 है। कौन कौन? तो आप लोग एक तो इसको इंपॉर्टेंट बनाइएगा, फिर दिल्ली का इंपॉर्टेंट बनाइएगा। ठीक है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इससे बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, उसके बाद राजस्थान से देखते हैं, तो राजस्थान से आगरा एवं मथुरा सटा हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, इससे एक एक जिले सटे हुए हैं। एक एक जिले सटे हुए हैं। कौन कौन? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से, ये दोनों से क्या है? तो एक ही जिला है, वो कौन? सोनभद्र। ठीक है ना, लेकिन हिमाचल प्रदेश से कौन जिला सटा है? सहारनपुर। अब आते हैं जो देश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश का लगता है, तो नेपाल से लगता है, और एकमात्र नेपाल से लगता है, और नेपाल से 7 जिला लगता है। कितना? 7 जिला लगता है। और 7 कौन कौन से है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है ना, तो ये स्पर्शरत जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, तो हम इसके आगे अब पढ़ेंगे कि जो ये राज्य हैं, ठीक है ना, इनके कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो हम अभी पढ़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश का 11 जिला, यानी सर्वाधिक 11 जिला किससे सटा है? तो मध्य प्रदेश से। तो ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसके सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश से सटे हैं। कितने? तो 13 जिले। कितने? 13। जैसे मुरैना, भिंड, दांतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, ठीक है, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, दतिया, शिवपुरी, ठीक है ना, और उसके बाद से सतना, पन्ना, रीवा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कर देता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है? तो इन्हीं 5 जिलों का देता है, तो विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं बिहार। बिहार का जो जिला सटा है, 8 जिले सटे हैं बिहार का उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है ना, उसके बाद से हरियाणा से देखते हैं। हरियाणा से 7 जिला सटा है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात जिसे कहते हैं। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के 5 जिले सटे हैं। आप लोगों को पता है उत्तराखंड अभी बताया गया है उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो उसका डेट आप लोगों को पता है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, तो ये कुल 13 जिला लेके अलग हुआ था। कितना? 13 जिला लेकर अलग हुआ था। उन 13 में 5 उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। कौन कौन? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं राजस्थान का 2 जिला सटा है, भरतपुर व धौलपुर। छत्तीसगढ़ से
छत्तीसगढ़ का एक जिला उत्तर प्रदेश सटा है बलरामपुर, ठीक है। झारखंड का एक जिला सटा है गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का एक जिला सटा है सिरमौर, ठीक है ना। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के जिले जो सीमावर्ती राज्यों से सटे हैं। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती राज्यों का जिला उत्तर प्रदेश से सटे हैं। तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान। तो दोस्तों आप लोगों को बताए हैं कि ये एकदम कम समय को देखते हुए शॉर्टकट नोट्स एक तरह से निकाला गया है और ऑनलाइनिंग है। अब इसमें हमें बताने के लिए समय चाहिए पूरा, लेकिन समय जाया ना करते हुए हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट ही बताएं, ठीक है ना। आप लोग देखिए जहां इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग इसको ट्रिक कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आप लोग देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर, शुगर केन, ध्यान दीजिएगा शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसके सामने आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है, लखनऊ में। नेशनल शुगर, ध्यान दीजिएगा यहाँ शुगर केन रिसर्च, यहाँ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ, कानपुर, इसके सामने भी आप लोग स्टार लगा दे लीजिएगा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ है, कानपुर में है, इसके सामने भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है ना। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, यहां से भी क्वेश्चन बना है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झांसी में है और यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो भारतीय कालीन है ना, ये भारतीय कालीन तो काफी प्रसिद्ध है, ऐसे सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में भदोही जिला कालीन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कालीन के लिए जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कालीन जो ड्राइंग रूम वगैरह में ये बिछाया जाता है, ठीक है ना। एक कालीन विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ का, भदोही का, और भदोही का नाम लेकर ही कहीं का कालीन हो, भदोही का नाम लेकर और महंगे दामों पर बेच दिया जाता है, मतलब इतना प्रसिद्ध है कौन, भदोही। तो कालीन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको जितना स्टार आप लोगों को लगाना है लगा लीजिए, कम पड़ेगा। यानी कि अधिकांश बार उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भदोही कालीन आप लोग याद करिएगा, जैसे आता है इत्र का कन्नौज, वैसे ही भदोही कालीन इंपॉर्टेंट है सब कुछ, ठीक है ना। तो वहां हम बता देंगे जहां भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो चौका घाट वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है ना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, ठीक है ना। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके सामने भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। एक कहाँ है, तो लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, आपको पता है बीबी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे, कब थे, तो 1969 में थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन, बीबी गिरी, 1969 में। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहते हैं और भारत के ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जो द्वितीय चक्र मतगणना से विजेता घोषित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बीबी गिरी, इनसे संबंधित और क्या पूछ सकता है, तो ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और द्वितीय चक्र मतगणना द्वारा विजेता राष्ट्रपति भी बने हैं बीबी गिरी। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंधित आता है तो अधिकांश कहाँ मारना है आपको, तो कानपुर में मारना है, विशेषकर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, सैफई काफी प्रसिद्ध हुआ करता था जब सपा की सरकार रहती थी, तो ठीक है ना।
फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ? कानपुर। अभी आपको बताया है, जहां औद्योगिक शब्द लग जाए अधिकांश में आप लोग कानपुर अगर ऑप्शन में हो तो मारिएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ? कानपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? फिर औद्योगिक लग गया, कहाँ? कानपुर। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सुगंध, अभी बताए पिछले पेज पर कि इत्र, इत्र कहाँ के लिए? कन्नौज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ के लिए? कन्नौज के लिए। यानी जैसे भदोही का कालीन वैसे कन्नौज का इत्र विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, सुगंध एवं सूरत विकास केंद्र कहाँ है? कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज में है। इसको भी जितना स्टार लगा लीजिए आप लोग, ये कम पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। वस्त्र कहाँ? कानपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ। उत्तर राज्य चर्म विकास, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बना है। चर्म, ठीक है ना, कहाँ? आगरा। उत्तर प्रदेश चर्म एवं विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ? आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। चुनार काफी प्रसिद्ध है, यानी जैसे ये है कन्नौज इत्र भदोही का कालीन, ठीक उसी प्रकार चुनार व खुर्जा का क्या है? चीनी मिट्टी पात्र है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी औद्योगिक जहां लगे आप लोग कानपुर मारिएगा, अधिकांश तो 99% सही होगा, बहुत ही कम ही चांस होगा दूसरी जगह होगा, ठीक है ना। तो कानपुर विशेषकर जहां औद्योगिक सब लगे, क्योंकि औद्योगिक एक तरह से राजधानी है बोला जाता है किसको? कानपुर को, उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा पे, यानी कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब होता है? 1959 में होता है। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम जो है वो क्या है? तापीय विद्युत है, जल विद्युत है, परमाणु है और सौर विद्युत है। सौर विद्युत पर काफी जोर दिया जा रहा है, सरकार द्वारा सौर विद्युत पर काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर अभी भी तापीय विद्युत और जल विद्युत का कहीं ना कहीं प्रभाव है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? 1398 में, सॉरी 1998, 1398 निकल के हुए 1998 में, ठीक है ना। राज्य में एनटीपीसी, राज्य में एनटीपीसी विशेषकर ध्यान दीजिएगा इस पर आप लोग, राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजना, कौन सा परियोजना? तापी परियोजना, यानी कहाँ? औरैया में। कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी, यानी तीन है, तीनों कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में है, ठीक है ना। तापी, एनटीपीसी का तापी परियोजना जो है, तीन कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में, ठीक है ना। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना, लेकिन इसके साथ एनटीपीसी नहीं जुड़ा है, तो ये क्या? हरदुआगंज, हरदुआगंज तापीय परियोजना। इसकी स्थापित कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल में हुआ, 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, यानी ब्रिटिश काल में हुआ था, आजादी के पहले की बात है, ठीक है ना। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ? नरौरा, ये काफी प्रसिद्ध है। कहाँ? नरौरा। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। यह स्थापित 1991 से 92 हुआ था। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा और स्टार भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण स्थापित कब हुआ? तो 1983 में हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश खनिज, उत्तर प्रदेश खनिज में इसमें बस 2 से 3 पॉइंट डाला गया है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश जो खनिज है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक अलग मैप पे हम चैप्टर लेके आएंगे, मैप आप लोग को बताएंगे कैसे कहाँ क्या उत्पादन होता है, ठीक है ना।
और पूरी उसमें चट्टान वट्टान सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए अलग ही एक क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में हुआ। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी की है, यानी न ज्यादा न कम। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है? सोनभद्र से। सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, यानी जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ है वो प्रायद्वीपीय भारत से सटा हुआ है और प्रायद्वीपीय भारत का ही एक तरह से भाग माना जाता है उसे। तो कहीं न कहीं उसी में खनिजों का एक तरह से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भंडार है तो उन्हीं दक्षिणी भागों में भंडार है। इसलिए बोला जाता है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर जो भी है, हमीरपुर, बांदा, ये सब क्या है? खनिज से संबंधित जिले हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक कोयला कहां प्राप्त किया जाता है? तो सोनभद्र में। अगर उत्तर प्रदेश पूछे तो कहां? सोनभद्र में। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको ट्रिक कर लीजिएगा। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है कहां से? सोनराई क्षेत्र से। कहां से? और सोनराई क्षेत्र कहां है? ललितपुर। अभी बताएं, सोनभद्र ललितपुर काफी प्रसिद्ध है। कहां से? तो सोनराई क्षेत्र है। और कहां है ये? ललितपुर में। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि पूरे भारत में तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पूरे अगर भारत की बात करें, भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, परिवहन एवं संचार। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान क्या है? प्रथम है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे, चाहे रेलवे लाइन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन कब होता है? तो 2004 में। यमुना एक्सप्रेसवे काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यमुना एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी क्वेश्चन बनता है। तो विशेषकर आप लोग इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। कौन कौन? यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये कैसे इससे क्वेश्चन बनेंगे, विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कैसे होता है? तो 2001 में गठन होता है। कब होता है? 2001 में गठन होता है। और प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है तो NH2 है। क्या है? NH2 यानी ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था, ठीक है ना। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेल कंट्रोल एक्सप्रेसवे कहां? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यानी कि सबसे लंबा ग्रीनफील्ड शब्द डाल दिया है तो इसलिए 302 किलोमीटर वाला हो जा रहा है ये, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1972 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई? 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर था लेकिन अब नहीं है। गोरखपुर 1366.33 मीटर इसकी लंबाई थी, लेकिन अब कहां हो गया? अब कर्नाटक में हो गया है। कहां? कर्नाटक में। कौन सा? कर्नाटक में हुबली। कौन स्टेशन है? प्लेटफॉर्म है, यानी स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म है। हुबली प्लेटफॉर्म 15, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1500 लगभग मीटर में है, ठीक है ना। उसके समथिंग और भी कुछ है। 1500 मीटर लंबाई इसकी है। तो ये विश्व का पहला अब बन गया कौन? कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म। कर्नाटक का हुबली स्टेशन प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा बन गया। एक बात और ध्यान दीजिए, पूरे विश्व में टॉप 10 में भारत के यानी इंडिया के 6 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जो टॉप 10 में है। 6 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो टॉप 10 में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब भारत का ही है, ठीक है ना। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अब गोरखपुर नहीं रहा, अब कौन रहा? कर्नाटक हुबली। कर्नाटक का हुबली कितना लगभग है? लगभग 1500 मीटर इसकी लंबाई। अगला देखिएगा, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन
2013 में होता है। कब होता है? 2013 में होता है। ठीक है। लखनऊ मेट्रो का व्यवसायिक संचालन प्रारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 को। अब ध्यान दीजिए, अब परिवहन एवं संचार में देखते हैं, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई। कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन वही भारत में पूछे कि प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से कानपुर, लेकिन भारत में कहां से कहां तक जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है 9167 किलोमीटर, जो देश में प्रथम है। अभी बताया सड़क परिवहन में भी प्रथम, सड़क राजमार्ग में प्रथम और रेल नेटवर्क में भी प्रथम स्थान है, ठीक है ना। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई। यानी कि बस सेवा शुरुआत में कहां से कहां तक प्रारंभ की गई? तो लखनऊ से बाराबंकी तक, यानी पासी में दोनों है, तो लखनऊ से बाराबंकी तक की गई थी, ठीक है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 340.82 किलोमीटर है, ठीक है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, इससे क्वेश्चन बन सकता है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा, 27 नवंबर 1975 को, ठीक है। अयोध्या से जनकपुर, यानी आप लोग पता है अयोध्या श्री राम जी का जन्म, और जनकपुर माता जो सीता हैं उनका जन्म हुआ था। ये के मध्य बस सेवा का प्रारंभ की गई, वो कब? तो मई 2018 में, ठीक है ना। पैरा टॉपर्स ट्रेनिंग स्कूल, विशेषकर जितना स्टार लगाना हो इसके सामने आप लोग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों, ठीक है ना। पैरा टॉपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में स्थित है। और यहाँ से एकदम क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है कि पैरा टॉपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है तो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है मेयरपुर सोनभद्र में। कहा? मेयरपुर सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है राल्हुपुर वाराणसी में। कहा? राल्हुपुर वाराणसी में। आप लोगों को पता है कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और इस वजह से और पूरे विश्व का एक तरह से कहा जाए, भारत में धार्मिक नगरी जो है, यानी कि भारत का धार्मिक नगरी वो कौन सा है? तो वाराणसी है। अब तो अयोध्या का भी एक तरह से वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व, बोला गया है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अयोध्या को बनाया जाएगा, यानी पर्यटक हब होगा। कौन? अयोध्या, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया कहाँ? राल्हुपुर वाराणसी में, ठीक है। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, ध्यान दीजिएगा इस पर, हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी के मध्य है, ये भी इलाहाबाद में है, नैनी के मध्य। आप लोगों को पता है नैनी से ही जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है GMT, वो नैनी से ही गुजरा है। कहां से गुजरा है? नैनी से ही गुजरा है। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? अमेठी, याद रखिएगा, फुर्सतगंज। कहाँ? अमेठी में फुर्सतगंज, ठीक है ना। तो आज के क्लास में ऐसे चैप्टर था, ऐसे टॉपिक था कि जिस पर कुछ समझाने के लिए था ही नहीं, अगर समझाया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, ऐसा टॉपिक था। तो जैसे ही चैप्टर उस तरह का आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसमें हम समझाएंगे, विधिवत समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे ऐसे कि फिर आप लोग कभी वो भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उस चैप्टर का बस इंतजार है, लेकिन कुछ छोटा छोटा टॉपिक है उसको खत्म किया जाए, ठीक है ना। और कोशिश किया जाएगा कि 7 से 8 वीडियो में उत्तर प्रदेश को फाइनल कर दिया जाए, ठीक है ना।
तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो वो भी